साइफर के बारे में सुना होगा, ज़ेर बहस है हर तरफ ये टॉपिक। कहा जाता है कि जी शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे देंगे अगर साइफर साबित हो गया। अब तो साबित हो गया। शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है ना उनको चाहिए शहबाज शरीफ जैसा बंदा, ठीक है। क्योंकि वो हर मुल्क में जाके मिन्नत अल्लाह करके बाहर से कर्जा ला के उनको, आप देखें ना जितने भी अब तक 50 साल हो गए हैं कितना पैसा इनका है, इन्होंने बताया हमें किसी हर बंदे पे कितनी करप्शन है। भाई जरदारी है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जो भी है हमने नहीं बताया ना, हमें पता है। इन्होंने हमें बताया फलाने पर इतनी करप्शन है, फलाने ने इतनी करप्शन की है। तो वो पैसा किधर से लूटा? इधर से ही लूट के बाहर ले गए हैं अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ले गए हैं। तो वो अगर कोई सही बंदा अवाम के बारे में सोचता है ना तो उसको रहने नहीं देते। क़ायद आज़म के बाद जो बंदा जिसने सोचा था ना वो इमरान खान था, ठीक है। वो अवाम का बंदा था, अवाम के बारे, क्योंकि ना उसके कोई बच्चे थे ना कोई चीज़ थी, वो अवाम के बारे में सोचता था। जो काम किए उसने पनाम गाय बनाई है, लोगों को घर बैठे 10,000 रुपया दिया है, ठीक है। हर चीज़ उसने ना अवाम के बारे में सोची है। इन्होंने क्या गरीब को दिया आज तक? मेरे हिसाब से रोड बनाने से या कोई चीज़ बनाने से वो गुर्बत नहीं ख़त्म होती, महंगाई ख़त्म नहीं होती। पेट्रोल देख लें इतना महंगा है, ठीक है। ये ईरान से नहीं लेते पेट्रोल, ठीक है। ईरान से लें तो पेट्रोल इधर सस्ता हो, हर चीज़ पेट्रोल से महंगी होती है। तो एक दफ़ा महंगी हो जाती काम नहीं होती। गरीब इमरान खान कहते थे साइफर के बारे में, जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान की हुकूमत गिराएगी, तब कोई यकीन नहीं करता था। मुखालिफ पार्टियों ने भी जो है वो इस पर बड़ी बातें की। मरीम नवाज साहिबा भी कहती रही कि साइफर वाइफर कुछ नहीं है। अब जब ये चीज़ साबित हो गई है तो इनका रिएक्शन क्या देखने को मिल सकता है हमें? बात ये है ना, जब ये गवर्नमेंट में नहीं ना होते तो इनकी बातें होती हैं। इन्होंने अपनी सियासत तो करनी है ना, ठीक है। जब ये गवर्नमेंट में आ जाते हैं हर चीज़ ख़त्म हो जाती है इनकी। ये केस जो उनसे है ना, अगर कोई गवर्नमेंट में है ना उसको उल्टाने के लिए या उसको नीचे गिराने के लिए ना झूठे केस। इमरान खान पे किस चीज़ का केस है आप मुझे बताएं ना? वो गड़ी चोर है, ठीक है। बाहर के मुल्क में उसको लोग इतना यकीन करते हैं, ठीक है। उसको हर तरह का फ़ंड, हर चीज़, ठीक है। उसने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में पैदा हुआ, ठीक है। वर्ल्ड कप इस मुल्क के लिए जीता, ठीक है। इस मुल्क की जेल के अंदर है, बाहर नहीं भागा, ठीक है। ये मिनट बाद डील करते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ये मुल्क का इन्होंने क्या हाल कर दिया है आप देखें। मुल्क कितनी गुर्बत हो गई है, गरीब को 2 वक्त रोटी जो सी कमानी है ना, तो वो ये जो साइफर फैफर ये जो भी चीज़ है ना ये ख़त्म है। हमें इससे क्या मिलना है? हमें गरीब अवाम को क्या मिलना है? इससे कुछ भी नहीं मिलना। मिनट बाद वो, अब ये जरदारी और नून लीग थे आपस में कितनी बातें करते थे, 20-25 साल इन्होंने आपस में क्या कुछ नहीं किया, अब इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है ना। तो ये बात है कि ना ये 23 करोड़ 24 करोड़ अवाम है, इन्हें चाहिए कि कम से कम ये अवाम के बारे में सोचें, मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें, ठीक है। मुल्क तरक्की करेगा हमारा नाम। हसनाउल्लाह ने जो है वो तजवीज़ पेश कर दिया 28वीं तरमीम में कि जी 25 साल का जो है वो वोटर होना चाहिए। अगर आपने सियासत में आना है तो 25 साल उम्र होना तो ज़रूरी है, लेकिन अब वोट कास्ट करने के लिए भी 25 साल की उम्र होनी चाहिए। मेरी बात सुने ना, 30 साल भी कर दें, 50 साल भी कर दें, अवाम की वोट की वैल्यू ही नहीं, आपके वोट की वैल्यू नहीं, ना मेरे वोट की वैल्यू नहीं। अब तो पता लग गया है, इमरान खान ने सारा नंगा कर दिया, हर चीज़, पूरा निज़ाम ही नंगा कर दिया उसने नंगा किया, तो इसलिए अंदर बैठा हुआ है वो, ठीक है। हम अवाम को कहते हैं कि ना अवाम पे महंगाई भी करी जा रहे हैं, हर चीज़ करी जा रहे हैं, फिर कहते हैं अवाम वोट डाले। अवाम कैसे वोट डाले? अब तो अवाम वोट भी डालेगी, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लेके आना है, अपनी मर्ज़ी से लेके आना है ना। जिसको जिताना है उन्होंने जिताना है, उन्होंने पैसे खाने हैं, हर बंदे को पता है। ये है कि कोई बोलता नहीं है, बात ये हक सच की बात करनी चाहिए, ठीक है। अब कोई हम बात करने के अलावा क्या करते हैं? आप आते हैं हमारे पास, ठीक है, हम अपना दुख बताते हैं, तकलीफ़ बताते हैं। कोई गवर्नमेंट का बंदा आया, कभी आया, ठीक है, सिर्फ ये आते हैं वोट लेने के लिए। वोट जब इन्होंने लेना होता है अवाम के पास आजकल पीरा फोर्स आती है उठाने के लिए, बस ऐसे ही वो तो है ही है ना। अब देखें ना, गरीब बंदा है ये, क्या कोई चर्च तो नहीं बेच रहा, क्या कर रहा है? रोज़ी बच्चों की कमा रहा है, ठीक है। घर में केला कमाने वाला है, 5-6 खाने वाले, 8 खाने वाले हैं, तो वो इधर से खा रहा है। या उनको एक जगह दे दें या लाइन दे दें, या आप उनसे पैसे ले लें, या जैसे भी गरीब का रोज़गार बनाए ना। अब बाहर के मुल्क आप जिधर मर्जी चले जाएँ, साइडों पर उन्होंने स्टॉल वगैरह लगवाए हुए हैं, ठीक है, वो उन्हें तंग नहीं करते। इधर मिनटवा कभी पीरा फोर्स, कभी कारपोरेशन। अब दुकानों के जो मीर है और मीर हो ही जा रहा है। अब दुकानों के इतने 2-2 लाख रुपया किराया। अब मेरे जैसा गरीब जो 15-20-30 हज़ार रुपया कमाने वाला है, वो 2 लाख रुपया किराया कैसे देगा दुकान का? तो आप
एट लास्ट ये समझते हैं कि 25 साल के हो या 18 साल के हो, वोट कास्ट करना या नहीं करना फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं, पहले हम सोचते थे, ठीक है, पहले हम सोच रहे हम वोट देते हैं, अवाम के वोट से हुक्मरान आते हैं, लेकिन अब हमें पता लग गया है कि हमारे वोट डालने या ना डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अवाम जो चाहती, मुल्क में ऐसा होना चाहिए कि अवाम जो जाती है ना वो ही हुक्मरान बनना चाहिए। अब वो इंडिया में वो तलापति है, ठीक है, उसने अवाम के लिए काम किया, चक्कों में गया किया, वो कहता मैं सियासत में एक बंदे की वजह से आया हूँ, इमरान खान की वजह से, ठीक है, वो मारे, कहता मुझे गवर्नमेंट ने पकड़ा, ठीक है, मेरी अवाम बाहर निकली, उनको हिम्मत नहीं हुई मुझे अंदर रख सके, कहते वो इतनी देर हो गई इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई हिम्मत करके निकलता ही है किस इमरान खान के लिए, अब उसके लिए नहीं निकलता, वो मतलब मुल्क के लिए निकलते हैं कि यार चलो ये आएगा, ये महंगाई कम करेगा, हमें कोई सुकून आएगा, हर तरक्की की तरफ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मरीम नवाज साहिबा, जब हम लोग बात करते हैं मौजूदा हुकूमत की तो सबसे पहला नाम हमारे जो ज़ुबान पर आता है वो मरीम नवाज साहिबा का आता है कि जिस तरह से वो काम कर रही हैं, सड़कें पुल ये सारी चीज़ें बन रही हैं। आपको लगता है कि सड़कें पुल बनाने से कहीं ना कहीं वो कोई जगह बना पा रही हैं? मेरी बात सुने ना, सड़क बनी हुई है, ठीक है, एक निज़ाम है, अब सड़क से गरीब को क्या फ़ायदा, मुझे आपको क्या फ़ायदा, मेरे को पास कौन सी रेंज रोवर है कि मैंने चलानी है, या प्राडो मेरे पास है मैंने सड़कों पे चलाना है, वो तो मीरों के लिए है ना, उनके अपने फ़ायदे के लिए है। गरीब के लिए उन्होंने जो काम किया ना, मैं कर रहा हूँ लाइव आपके सामने मीडिया पे बात कर रहा हूँ, ये साबित करें कि इन्होंने गरीब के लिए कुछ किया हो। कम से कम मुल्क में ना 70-80% गरीब है, गुर्बत है, ठीक है, 30% है मीर है, मीर और करप्शन करके मीर हो रही जा रहा है, गरीब और गरीब हो ही जा रहा है, इसका साब होना है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसे हमें जैसे भी रखा हुआ है उसका करोड़ दफ़ा शुक्र है, ठीक है। अब ये गरीब के अब कैद आज़म ने मुल्क आज़ाद कराया, अब तक हम उसको मानते हैं, हमारे नोट में भी है कि यार ये इस बंदे ने हमारा मुल्क आज़ाद किया है, ठीक है। ये अगर गरीब के बारे में कुछ करेंगे तो हम नहीं कहेंगे हम अब इमरान खान को ना लाएं, 3.5 साल उसने किया, ख़त्म कर दे उसने जो किया। आपने क्या किया है 5 साल में? सड़कें नहीं, सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता। जब आपने डॉलर कम किया है, महंगाई कम की, पेट्रोल कम किया, आटा कम किया, चीनी कम की, कोई ऐसी चीज़ आपने कम की है तो आप आवाम को कहें कि जी हमें ये चीज़ हमने कम की है। जब आपने करप्शन करनी है, आपने सारी आवाम से करप्शन करी जानी है, हर चीज़ का हम टैक्स देते हैं, ठीक है, हर चीज़ ना टैक्स देंगे तो हम ख़त्म है, मजबूरी है। सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान को क्या कहेंगे? और इमरान खान से मेरी एक है, गवर्नमेंट से ही है या इस्टेब्लिशमेंट से अपील है कि वो बंदा अच्छा है, ठीक है, उसको काफ़ी देर हो गई है, उसको ना जेल में रखा है। एक अपील है, अवाम की अपील है, ये अवाम, ये देखें सारी अवाम है, कोई एक बंदा कह दे खुशहाल है, कोई एक भी बंदा कह दे इधर से खुशहाल है, मानी करानी कोई खुशहाल है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई एक बंदा साबित कर दे खुशहाल है क्या, मैं मान लूँगा, ठीक है। बात ये है कि हम अवाम कुछ भी नहीं है, अवाम कुछ नहीं मारी, क्यों, सब कुछ है, अवाम को पैसा ही बहुत है। बसंत हुई, उन्होंने शोषा उड़ाया बसंत का, अवाम कैसे बाहर निकली है? ऐसे ही होता है, हमारी अवाम ठंडी हुई है, हमारी अवाम बाहर नहीं निकल सकती, राहत नहीं है। पेट्रोल पंप पे लाइनें लगाने के लिए निकल सकती है? नहीं निकल सकती, नहीं, कैसी बात, 500 रुपया 600 भी हो जाए ना, लाइनें लगा के पेट्रोल भरवाते हैं। लेगी। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकत। सर साइफर के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ आजकल ज़ेर बहस है उन्वान। नहीं, आजकल को तो नहीं सुना, लेकिन जब इमरान खान के दौर में था वो तो हमने सुना था साइफर का, जिस पे ये केस हुआ था खान साहब पे। आशिफ साहब ने एक जो है वो बयान दिया था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर साबित हो गया साइफर। अब साबित हो गया? नहीं, साबित तो हो गया, लेकिन ये देखें ना, यू टर्न लेना जो इंसान, ये हमारा जो गवर्नमेंट है या कोई भी सियासतदान है, यू टर्न लेना उनका ये हक बनता है कि अपनी बात पे यू टर्न ले सकते हैं। वक्त के साथ बात की हुई उन्होंने। तो ये हक कैसे हो गया सर? जी देखें, दोगलापन हो? दोगलापन नहीं हो गया। जितने भी सियासतदान हैं, इमरान खान को ले लें, कोई भी ले लें, वो यही कहते हैं कि यू टर्न लेना अच्छी बात है, तो ये यू टर्न नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या ये ठीक है कि अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती रहे और इसी तरह से पाकिस्तान की सियासत जो है वो आगे ही कुछ नहीं उलट पुलट मजीद होती रहे? नहीं, देखे नहीं, जब मैं छोटा था ना बचपन में, तो ये मैं सोचता था कि जब ये बेनज़ीर अमेरिका से तैयार हो गया, बिलाल भुट्टो अमेरिका से तैयार हो गया है, ये हमारे टॉप के जो सियासतदान हैं पाकिस्तान के हैं, तैयार कहाँ से हो गए? अमेरिका से। अमेरिका का हमारी सियासत में पूरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जो भी आता है वहाँ से ट्रेन होके आता है।
उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि पाकिस्तान में अभी तक किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए सर, फिर ये कैसी ट्रेनिंग है? जब आप अमेरिका के मानेंगे नहीं तो आपको हुकूमत करने देगा? नहीं करने देंगे, क्योंकि ये उनकी ही हुकूमतें हैं सारी। करने देंगे? आप ये बताएं। नहीं करने देंगे, क्योंकि जब तो अमेरिका के नहीं मानेंगे आप नहीं कर सकते। वोट किसको देते हैं आप? मैं किसी को नहीं देता, क्यों, कोई इस काबिल नहीं? मुझे लगता ही नहीं कोई इस काबिल, क्योंकि ये कहते हैं यूटर्न वाली बात आ गई ना सैफर अली। जैसे खान साहब कितने पॉपुलर हैं, वो हर बात में कहते हैं यूटर्न लेना अच्छी बात है, ठीक है, यानी कि झूठ बोलना हमारी सियासत में सबसे अच्छा काम है, सबसे कॉमन काम है क्या है, झूठ बोलना। राना सावला ने तजवीज़ पेश किया है कि जी 28वीं तरमीम में वोटर का 25 साल का होना ज़रूरी है, 25 साल से नीचे होगा तो वोट नहीं दे सकता। लेकिन 18 साल का जो बच्चा होता है वो एक बच्चा होता है छोटा सा, उसको नहीं पता होता कि ये दुनिया कैसी है कैसे नहीं है। जब 25 साल में जाके बच्चा जो सा है वो मैच्योर हो जाता है, उसको समझ लग जाती है कि मैंने किसको वोट कास्ट करना है, कौन सा बनने का काबिल है। तो आप समझते हैं ये इसको कानून बना देना चाहिए? ये बना देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? सुहेब नाम है मेरा। सुहेब क्या कहें